यह कहानी उस समय की है जब हमारा देश आजाद नहीं था। ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुप्रथाएं समाज में फैली हुई थी। एक नन्हा सा बालक हर रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोस के सारे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता। उसका मन भी होता कि वह स्कूल जाए, पढ़ाई करे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा वह स्कूल जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है। उसकी बात सुनकर पिता सोच में पड़ गए। वे भी चाहते थे उनका बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, पर वो अभी बहुत छोटा था। वे नहीं चाहते थे उसका कोमल सा मन आहत हो। इतनी छोटी सी उम्र में वो समाज की उस सच्चाई से अवगत हो जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उसे स्कूल में दाखिल कराना उनके लिए आसान नहीं था। वे सेना में सूबेदार थे, इसीलिए एक बड़े अंग्रेज अधिकारी की मदद से उन्होंने उसका नाम स्कूल में दाखिल कराया। नन्हा सा बालक आज बहुत खुश था। आज पहली बार वह स्कूल जाने वाला था। वह खुशी से स्कूल पहुंचा, अपनी कक्षा में गया, और यह क्या, जैसे ही वह और बच्चों के बीच बैठा, सारे बच्चे उससे दूर हटकर कोने में जा खड़े हुए। कोई भी बच्चा उसके पास आने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों का शोर सुनकर मास्टर जी कक्षा में आए। उनके पूछने पर बच्चों ने बताया वह अछूत है और वे उसके साथ नहीं बैठ सकते। मास्टर जी ने उसे सब बच्चों से अलग एक कोने में बिठाया। जब खाने की छुट्टी हुई तभी भी किसी ने उसे अपने साथ नहीं बैठने दिया। उसे फिर से वही बात सुननी पड़ी कि वो एक अछूत है। नन्हा सा बालक सोचने लगा कि अछूत क्या होता है, वह अछूत क्यों है। खाने के बाद उसे बहुत प्यास लगी। वह उस जगह पहुंचा जहां बच्चों के पीने के लिए एक मटके में पानी भरा हुआ था। सब बच्चे मटके से पानी लेकर पी रहे थे। जैसे ही उसने पानी लेने की कोशिश की, स्कूल की चपरासी ने उसे रोका। कहा, अरे तू मटके और ग्लास को छू नहीं सकता। मैं तेरे हाथ पर दूर से पानी डालूंगा और तुझे अपने हाथ से ही पानी पीना होगा। लेकिन ऐसा क्यों काका, मेरा अपराध क्या है? नन्हे बालक ने मासूमियत से पूछा। अरे वाह, क्या तुझे पता नहीं है तू अछूत है? चपरासी ने निर्लज्जता से कहा। नन्हे बालक का मन फिर से आहत हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या है। उसने जैसे तैसे थोड़ा पानी पिया और वह अपनी कक्षा में आ गया। पर अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह सिर्फ एक शब्द के बारे में सोच रहा था, अछूत। अब उसे इस शब्द के बारे में जानना था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, वह अपना बस्ता संभालते हुए अपने घर की तरफ निकला। मारे प्यास के उसका गला सूख रहा था। उसे पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए था। रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं के पास एक बाल्टी थी जिसमें पानी भरा हुआ था। पानी देखकर बालक बहुत खुश हुआ और बाल्टी से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसने थोड़ा पानी पिया ही था कि कोई उस पर चिल्लाया, अरे कौन है तू? इस बाल्टी से पानी कैसे पी रहा है? नन्हा बालक डर गया। डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। वह कांप रहा था। शोर सुनकर आसपास भीड़ जमा हो गई। भीड़ में किसी ने कहा, अरे ये तो नीच जाति का है, अछूत। देखो, इसने हमारा कुआं और पानी दोनों अपवित्र कर दिए। इसे तो सजा मिलनी चाहिए। भीड़ से कुछ लोग आगे आए और उसे बेरहमी से पीटने लगे। वह रोता बिलखता रहा, पर किसी को उस पर दया नहीं आई। न कोई उसको बचाने आगे आया। फटे कपड़े, शरीर पर मार के निशान, आहत मन और आंखों में आंसू। नन्हा सा बालक अपने घर पहुंचा। किसी से कुछ न बोला, गुमसुम अकेला घर के एक कोने में बैठ गया। पूरे दिन उसके साथ हुई घटनाओं से वह सहम गया था। उसका कोमल सा मन और नन्हा सा दिमाग दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। आखिर उसका कसूर क्या है? उसने किसी से कोई बात नहीं की, चुपचाप बैठा रहा। दिन ढला, रात होने को थी। बालक के पिता काम से लौटे। पिता की आहट पाकर बालक तेजी से उठा और उनसे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। अपने बेटे की हालत देखकर पिता ने अंदाजा लगा लिया था कि स्कूल में उसके साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, उसे शांत किया और उसे पास लेकर बैठ गए। फिर उससे पूछा, क्या बात है? बाबा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, बालक ने जवाब दिया। पर क्यों? पिता ने पूछा। स्कूल में कोई मेरे साथ नहीं बैठता, सब मुझसे दूर बैठते हैं। कोई मेरे साथ खाना भी नहीं खाता। मैं पीने के पानी को छू नहीं सकता। वे मुझे ऐसा करने से रोकते हैं, कहते हैं कि मैं अछूत हूँ। बालक ने एक ही सांस में जवाब दिया, बाबा, यह अछूत क्या होता है? मैं अछूत क्यों हूँ? अपने बच्चे की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पिता पहले से ही तैयार थे। उन्होंने कहा, बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं उसे समाज के कुछ लोग निचली जाति मानते हैं। वे हमें अछूत कहते हैं।
वे सोचते हैं हमारे छूने से वे और उनकी सारी चीजें अपवित्र हो जाती है। वे चाहते हैं कि हमारी परछाई भी उन पर ना पड़े। पर बाबा, यह सब तो गलत है ना। हम सबको तो एक ही भगवान ने बनाया है, तो हम सब नीच कैसे हो गए? मैं सबको बताऊंगा कि यह सब गलत है। इस पर पिता ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, कोई क्यों तुम्हारी बात मानेगा? तो बाबा अब मैं क्या करूं? कुछ और नहीं, बस किताबों से दोस्ती कर लो, इतना ज्ञान अर्जित कर लो कि दुनिया तुम्हारे ज्ञान का सम्मान करे। इस समाज की हर कुप्रथा से लड़ने और उससे जीतने का एकमात्र शस्त्र है ज्ञान और शिक्षा। इस समाज को बदलने में यही तुम्हारी मदद करेंगे और ज्ञान तुम किताबों से पा सकते हो। तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े बन पाओगे कि अपनी बात हिम्मत से सबके सामने रख सको और सब तुम्हारी बात समझे। पिता ने उत्तर दिया, बाबा क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, पिता ने उत्तर दिया। यह सुनकर बालक खुश हो गया और पिता से बोला, बाबा कल से मैं रोज स्कूल जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। अगले दिन से बालक फिर से स्कूल जाने लगा। वह कक्षा के बाहर खिड़की में खड़े रहकर पढ़ता। उसने हर अपमान को सहन किया पर अपने निश्चय पर अडिग रहा और हर उस बात पे अमल किया जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। और एक दिन वह देश का पहला कानून मंत्री बना। दोस्तों, यह नन्हा बालक कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। अगर वो उस दिन उस अपमान से टूट जाते तो शायद आज हम उन्हें नहीं जानते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे चलकर एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक बने। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया और आगे चलकर वे भारतीय संविधान के जनक कहलाए। आशा करती हूँ कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो। कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।